Hello everyone. Today we will solve exercise 1.1 क्लास 10 RD शर्मा मैथ। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की RD शर्मा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है रियल नंबर। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ईजी है, सीधा हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं और उसको लिख देना है। कैसे होगा बताते हैं चलिए। तो ए पार्ट है 420, तो आप 420 के फैक्टर कर लीजिए प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 1 जा, अगेन 2 से, ये तो 10th में आ गई तो जानते हो, जल्दी कर देते हैं। अब कितने आएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, नेक्स्ट 5 7 जा और लास्ट में प्राइम नंबर आया तो कुछ जरूरत नहीं है और लिखना चाहो बिल्कुल चॉइस है। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो 420 को हम क्या लिख सकते हैं, सामने आप सॉल्व कर चुके हो। 2 × 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 × 3 × 5 × 7। तो यही काम करना था, बस हमें क्या करना था, इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया 420 बराबर हो गया 2 की पावर 2 या 2 रेज़ टू द पावर 2 × 3 × 5 × 7। क्लियर। नाउ बी पार्ट, इसका बी पार्ट में दे रखा है, बी नहीं है, फर्स्ट और सेकंड करके, अच्छा 1 फर्स्ट और सेकंड पार्ट ए बी के वर्क करके ना है, इसमें रोमन में 1 और सेकंड दे रखे हैं। तो सेकंड नंबर का पार्ट है 468। तो सेम प्रोसेस 468 के प्राइम फैक्टर करें हम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा 8, अगेन 2 से आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा। क्लियर। अब वो 3 से चला जाएगा, 7, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9 और कितना बच्चा 2 23 9 जा 27, अगेन 3 से, 3 1 जा 13 9 जा 117 होती हैं और फिर 13 1 जा 13। तो ये इसको भी सॉल्व हो गया। ये 468 किसके बराबर हो जाएगा, 2 2 टाइम्स आ रहा है 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 2 टाइम्स आया 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 13। तो ये प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया आपका 468 का। नाउ थर्ड पार्ट है 945। तो चलिए 945 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 3 से डिवाइड हुआ, ये तो जानते हो डिविजन टेस्ट, 5 4 9 9 18, 3 से डिविजन हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 कैरी 1, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 105 बार चला गया, 3 10 जा 30 और 3 5 जा, अगेन 3 से, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब क्या हो गया, 5 7 जा 35 होते हैं, 5 7 जा, चाहे प्राइम नंबर है छोड़ सकते हो, जानते हो आप। तो 945 यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर स्पेस कम रहेगी, ध्यान रखा। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 और एक प्राइम नंबर ये इंटू 7। तो ये 945 भी हो गया। नाउ लास्ट वन इज 7325। ओके, 7325। 7 3 10 2 12 5 70, 73 से डिविजिबल नहीं है और लास्ट में 5 होते, 5 से डिविजिबल होगा। 5 बन जा 5 कैरी 2 2 3 23, 5 4 जा 20 कैरी 3 3 2 32, 5 6 जा 30, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10 कैरी 4 4 6 46, 5 9 जा 45, 5 3 जा। अब 293, ये क्या, ये प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर किसी डिविजिबल होता नहीं है, तो बस इसका आंसर क्या हो गया। 5 कितने टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है तो 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 293। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें इसके प्राइम फैक्टर जैसे ऊपर कहा था सेम ऐसे है, कैसे होगा बताते हैं चलिए। पहला है 20,570। चलिए करते हैं इसके प्राइम फैक्टर। लास्ट में 0 है तो ये तो क्लियर हो गया, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 जा 4, कितना बचा 1 1 7 7, 2 8 जा 16, 2 5 जा। अब 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा,
लास्ट में 5 से तो हो ही हुआ, 3 से तो नहीं, चेक कर ले रहे हैं। 8 2 10 1 11 5 16, तो 3 से नहीं होगा, तो सीधा 5 से। 5 2 जा 10 और ना जाने की 0 तक गया, 5 5 जा 25, 25 का 3 और 5 7 जा 35। क्लियर। अब लास्ट में 3 आ रहा है, तो 5 2 7 और 7 14, तो 3 से तो है नहीं, 5 से है नहीं, इवन नहीं है, 6 से भी नहीं होगा। 7 से डिविजिल है कि नहीं, इसको देखते हैं। 7 से डिविजिल, क्या आपको डिविजिल टेस्ट मालूम है कि नहीं? अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो 7 से आप 0 से डिवाइड कर देना, बहुत ज़्यादा जी। 7 का डिविजिल बड़ा अजीब सा होता है कि लास्ट वाली डिजिट जो है 7, इसका डबल करो, 14 इसमें से माइनस करो, तो ये 7 से भी नहीं है। लेकिन 11 का आपको पता है, 11 का डिविजिल टेस्ट क्या होता है? अगर इवन और ऑड नंबर का डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, ये आप जानते हो। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 1 प्लेस की डिजिट और थर्ड प्लेस 7 है, और 7 0 7, 7 में से 7 गया 0, तो 11 से हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड कर दो। 11 बन जा 11, क्या बचा 9 9 5 95, तो 11 9 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 8 जा 88, कितना बचा था 9 5 7 बचा, 11 7 जा 77, फिर ये 11 से हो गया, 11 बन जा 11, 11 7 जा 17, 17 तो प्राइम नंबर है, इसमें तो करो मत करो, डिवाइड करो तो 17 से ही जाएगा, 17 बन जा 70, है ना। तो सीधा सीधा हो गया 20,514 किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इसको जैसे ऊपर लिखा था उस हिसाब से भी लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 11 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 70। ओके, तो 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 58,500, करते हैं। लास्ट में 0 2 से रहेगा, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से लास्ट में 0 तो 2 से फिर चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा, 2 7 जा और 2 5 जा। अब 2 से तो जाएगा नहीं, इवन नंबर नहीं है। अब 5 है तो सम देखना, अगर 3 से डिविजन 3 से आएगा, अदरवाइज सीधा 5 से आएगा। देखते हैं, 1 4 5 5 5 10 17 प्लस 6 23, और 23 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता। एक बार दोबारा चेक करें, 1 4 5 5 6 11 11 7 18 18 और 5 23 हुआ। हाँ 23 तो नहीं होता, लेकिन ये तो हमने कल ही बच्चों को कराया तो उसमें 3 प्राइम फैक्टर आता है, कहीं मिस्टेक कर दी हमने ना, क्योंकि हमने भी कल ही कराया बच्चों को, तो उसमें 3 आता था। कहाँ देखें, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा सही है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यहाँ गलती कर दी, 12 कैरी नहीं बचेगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 20, यहाँ मिस्टेक थी, समझ में ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कैरी 1, 1 2 12 हो गया, 2 6 16 कैरी आया नहीं, मैंने कैरी वो पहुँचा दिया था, 2 2 जा 4 5। अभी 3 से होगा, क्योंकि हम कराते रहते ना, तो हमें पता है 3 से आता है, चेक कर लो। 4 1 5 5 10 2 12 16 18 आ गया ना, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12 कैरी 2, 2 6 26, तो 3 8 जा 24 अगेन कैरी 2, 3 7 जा 21 कैरी 1, 3 5 जा 15। फिर देखो 8 4 12 12 24 24 3 से डिविजन है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा, कितना हुआ ये 6 2 8 1 9 और 5 14, तो अब 3 से नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा। 5 3 जा 15 कैरी 1 1 2 12, 5 2 जा 10 कैरी 2, तो 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अब किससे जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 13, 5 से डिवाइड करा, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, और 13 प्राइम नंबर है, तो यहीं स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 58,500 क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पावर की शेप में लिख लो 10 स्टैंडर्ड में, ये तो 6 7 8 में चलता है। 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 बार आया 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और एक लिखना भूल गया नीचे, ये 13 और है ना, 13 भी तो है, इंटू 13, तो 2 रेज़ टू द पावर 2,
इंटू 3^2 इंटू 5^3 इंटू 30। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बड़ी लंबी चौड़ी संख्या दे रखी है। 4,54,70,971। चलिए कुछ नहीं करते हैं। ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है। 2 से तो साफ साफ दिख रहा है, 3 से आप डिजिट सम कर लो, नहीं है। लास्ट में 0 5 में 5 से भी नहीं है, 2 और 3 से नहीं, 6 से होगा नहीं। और ये 7 से डिविजिबल है। सबसे पहले ये 7 से ही डिविजिबल होगा। 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 तो ज़्यादा हो जाएगा। कितना बचा? 10। 10 का मतलब 104 हो गया, ठीक है ना। 104 हो गया। अब 7 की टेबल पढ़ो, कब तक? जब तक कि 104 ना आए। ये हमारा भी क्या दिमाग जा रहा है आज। 7 6 जा 42, 7 5 55 तो मुझे 42 तो इससे भी कम है ना। 7 6 जा 42 क्या रह गया? 3 3 4 34। तो 7 5 जा तो 35 होते हैं। फिर क्या आएगा? 7 4 जा 28। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 7 6 जा 42, 3 बचा, 3 4 34 हुआ। और 7 6 जा 5 जा 7 4 जा 28 का मतलब 6 बचा, 6 ये बचा। और 7 67 हुआ ना। 7 9 जा 63, 4 बचा, 4 0 40, 7 5 जा 35, 5 बचा, 5 9 59। तो 7 8 जा 56, 3 बचा 37, 7 5 जा और 7 3 जा 21। नहीं, मैं 7 5 जी लिख दिया, करता रहता। ये ध्यान रखना, हमने ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं। फिर 7 से डिवाइड करें, फिर जा रहा है 7 से। 7 9 जा 63, कैरी 1 1 9 19, 7 2 जा 14, 5 बचा, 5 5 55, 7 8 जा 56 ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 जा 49 का मतलब 6 बचा, 6 8 68 हुआ। और 7 9 जा 63, तो 5 बचा, फिर 5 5 55, 7 7 जा 49, 6 बचा, 6 3 63, 7 7 जा 7 9 जा 63। क्लियर? अब क्या करेंगे? लास्ट में 9 है। आप चेक करना चाहें चेक कर लें, मतलब डिजिट का सम। तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं बैठेगा और ये ना ही 9 से बैठ रहा है। 11 का 1 2 3 4 5 6 है। 1 3 6, इसका सम करके देखो। 9 7 7 कितना हो गया? 14 14 और 9 23। और ये कितना बचा? 11। 23 में से आप 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बचा ना। 11 आया ना, मल्टीपल 11। तो ये किसी से भी डिवीजन नहीं है, सीधा प्राइम नंबर 13 से होगा। तो 13 का डिवाइड करेंगे, 92 में देंगे तो 13 7 जा 91, कैरी बचा 1 1 7 17, 13 1 जा 13, 4 बचा, 4 9 49, 13 3 जा 39, 10 बचा, 10 और 7 107 हो गया। 13 8 जा 104, 3 बचा, 3 9 39 और 17 3 जा 13 3 जा 39। क्लियर? तो ये आ गया 71,383। अगेन ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। 30 से डिवाइड करते हैं। 71 में 35 जा 61 बचा, 6 63 हो गया। 13 4 जा 52, 63 में से 52 सब्ट्रैक्ट करें 11 और 118 हो गया। 118 होगा, भूल जाऊँगा बोलना। और 13 का टेबल 13 9 जा 117 होते हैं। 1 बचा 1 3 13 13 में जा 30। क्लियर? ये हो गया। अब ये किससे जाएगा? प्राइम नंबर 70 से डिविजिबल होगा। ये एक क्वेश्चन ऐसा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसे अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जब एग्जाम करोगे आपको ध्यान है। हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, पढ़ाते रहते हैं, ध्यान रहता है। कभी कभी बहुत सारी बात करें तो हम भी भूल जाए, सोचना पड़ जाता है। प्राइम फैक्टर बड़े नंबर में ध्यान रखा जाए एक्सपेशली। तो 17 से डिविजिबल होता है। देखते हैं कैसे। 17 3 जा 51, कितना बचा? 3 3 9 39। तो 17 2 जा 34, 5 बचा, 5 1 51 और 17 3 जा 51। अगेन डिविजिबल बाई 17। 17 1 जा 17, ठीक है ना। तो कितना बचा? 15 और 3 153। तो 153 का तो 79 जा 153, 19 आएगा, प्राइम नंबर है। तो 19 जा 90। तो ये हो गया पूरा। तो ये हो गया क्या था? 4,54,70,971।
देखो 7 2 टाइम्स आया है, 13 2 टाइम्स आया है, 72 टाइम्स आया है, तो लिख दे रहे हैं 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 13 रेज टू द पावर 2, 17 रेज टू द पावर 2 इंटू 19। तो ये आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, एक्सप्लेन भाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। एक ये दो पार्ट है, दूसरा फिर ये करेंगे। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते क्या? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 ही होता है। 4 के फैक्टर कौन से हैं? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी। 2 से अधिक हो गए, 2 से अधिक होने चाहिए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे कोई फर्क नहीं है। तो वही हम यहाँ करेंगे, शो करेंगे कि इन दोनों नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर होंगे। कैसे बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर मैंने लिख लिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? आ रहा है, 13 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या अच्छा 7 इंटू 11 प्लस 1। बस यही प्रूफ हो गया। कैसे? एक तो फैक्टर ये हो गया, इसका सम जो भी आ गया, एक फैक्टर ये हो गया, 2 हो गए, और 1 सबका होती है, 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2, तो ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन करने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व कर दो। 13 इंटू ये कितना हो गया 77 प्लस 8 78, ठीक है ना। अब इतने में आप लिख सकते हो, और शो करना चाहो आपकी मर्जी है, शो कर सकते हो। कैसे? 78 को आप और तोड़ लो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 3 जा 6, 2 9 जा इंटू 2। तो ये मोर देन 2 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। 2 भी है, 13 भी है, 39 भी है, 1 भी है। इसको और ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 30, 3 इंटू 13। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए? 2 3 13 39, 39 2 जा 78 यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं। तो दिस शो या गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। समझ में आ गया? 2 दिखाई दे रहा है, 3 तो ये दिखाई दे रहे हैं, यहीं क्लियर हो गया था। 13 तो है, इसके सम कुछ ना कुछ 1 होता, तो मोर देन 2 फैक्टर है। अब इसका मतलब यही है, इसके आप टुकड़े कर सकते हो, टुकड़े से 13 2 जा 26, 26 भी इसका फैक्टर है, 13 भी है, 39 2 जा वही 78 भी है। इसको और ब्रेक कर लो, 3 और आ जाएगा, 3 इंटू 30 3 भी फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो कंपोजिट नंबर हो गया। गिवन नंबर हैज, बिकॉज और लिख लेना, गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज, जिससे मतलब जो गिवन है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, इसमें एक और आगे दे रखा है, वो भी करते हैं। वो दे रखा है, सेकंड पार्ट डाल के दे रहा हूँ। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कुछ कॉमन आ रहा होगा। 5 वो हो चलिए, एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट होल्ड करिए भाई। ये भी हो गया, 5 ले लिया कॉमन, 5 कॉमन आ रहा है ये रहा। तो क्या चाहिए ब्रैकेट में 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, एक फैक्टर ये, एक इनका सम वो हुआ, एक 1 होता है, मोर देन 2 फैक्टर है। इसको यहीं छोड़ सकते हो बड़ी संख्या हो, लेकिन इसको अगर हम फैक्टर करें तो 7 6 जा 42, 42 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 168 और 6 36 36 46 1008 और प्लस 1, तो 5 इंटू 1009, ठीक है। इसके आप फैक्टर करें ना करें कोई जरूरत नहीं, दिख ही गया, इंटू 1 सब में होती ही है, तो 3 फैक्टर तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो बस इसे देखो, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। ये तो छोटी संख्या आ गई, भाई बड़ी भी संख्या हो सकती है, 116 115 और 7 दोनों में कॉमन, तो इसका मल्टीपल थोड़ी ना करती है, तो आप इतने लिख सकते हो, ये इंटू ये और 1 इंटू है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 factors, so given number is a, so given number is a composite number। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम यही है, दिखा देते क्या क्वेश्चन। एक्सप्लेन भाई
3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, 7 कॉमन आ जाएगा तो सेम ऊपर की तरह दोनों पार्ट और सेम ऐसे है। कैसे होगा ये भी करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू प्लस 7, तो क्या हुआ 7 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो गया 15 प्लस 1 16 हो गया। तो 16 के फैक्टर समझिए, इसको हम क्या लिखे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। इसके वैसे फैक्टर कौन सा 7 भी है, 16 है, 16 का हाफ 8 भी है, 8 का भी हाफ कर दो 4 भी है, 7 2 14 14 भी है, बहुत सारे फैक्टर है इसके है ना। तो लिखोगे बिकॉज इट हैज़ more than 2 factors, so given number, नीचे स्पेस का मैं छोटे छोटे लिखूँ, given number is a composite। क्लियर। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 5 आपका है, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचर नंबर n। मतलब n की वैल्यू कुछ ऐसी रखें कि आप पॉसिबल है कि इसका एंड में 0 आए। आंसर इसका होगा नो। क्यों बताते हैं आपको। देखो 6 की पावर n, तो 6 को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्या हो गया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। किसी भी नंबर में 0 तभी आता है अगर पावर में एक्सपोनेंट दे रखा हो, जब वो 2 इंटू 5 की फॉर्म हो, उसके साथ भले कुछ भी हो, चाहे 3 और हो, 7 हो, 10 हो, 10 तो मतलब 2 5 हो गया, 9 हो, लेकिन 2 और 5 की प्रोडक्ट जरूर चाहिए। 2 5 जाके तो 10, और 10 का किसी में मल्टीपल करते हैं तो लास्ट में 0 आ जाता है। अब पावर क्या है, पावर में कुछ भी लगा लो, 2 की पावर 2 लगा लो तो कितना 4 5 20, एक 0 तो आया, या 5 की पावर आप 3 लगा दो तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 100 हो जाएंगे, तो लास्ट में 2 0 आ जाएंगे। लेकिन बात चलिए केवल लास्ट की डिजिट, तो लास्ट की डिजिट 0 कब आया था, जब हम पता है कि लास्ट में 0 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, इससे मल्टीप्लाई लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ 2 इंटू 3 है, तो किसी भी कीमत 2 तो है, अगर यहाँ 5 का टर्म और होता तभी 0 आता, चाहे 5 की पावर भले कितनी होती, जरूरी नहीं कि सेम हो। जैसे था 2 की पावर 2 5 की पावर 3, 2 इंटू 5 5 टू 10 आगे सेम है, लेकिन आप 2 की पावर 2 लो, 5 का कुछ एक एक पावर तो आएगी। 2 की पावर और 5 की पावर 1 1 का मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 5 10 आएगा, और 10 का किसी मल्टीपल करें तो लास्ट में 0 आना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे, बस ये लिख देंगे बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर। चेंज कर देते हैं, कोई जरूरी पावर सेम, इसलिए nm नेचर नंबर ही है, ये होना जरूरी है। 2 तो था, तो 5 की पावर n का टर्म नहीं है, तो इसमें 0 नहीं आएगा। ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m तो होना चाहिए, साथ में कुछ और वैल्यू 3 हो 7 हो, उससे कोई फर्क नहीं है, या खाली दोनों हो तब भी 0 आएगा। खाली 2 होगा या खाली 5 होगा, जैसे खाली 2 है 5 का टर्म है नहीं, तो 100% 0 नहीं होगा। तो क्या लिखा, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n, या लिख देते बिकॉज इट हैज़ नो 5 रेज़ टू द पावर n टर्म। सो क्या था सवाल में, क्या कह रहा था, क्या था, एंड विद द डिजिट 0, सो इट नॉट बी एंड, नॉट है ना, इट नॉट बी एंड विद द 0 डिजिट्स। बस यही काम करना था इसमें। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। ये आर.डी. शर्मा मैंने आज ही स्टार्ट करी क्लास 10th की। मुझे उम्मीद है पहली एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लास 9th की भी आर.डी. शर्मा चल रही है, और जो ICSE बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैंने सेरेना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, उससे सॉल्व करना शुरू कर दिया है। क्लास 9 क्लास 10 दोनों के शायद सेकंड चैप्टर चल रहा है ना। अगर आपके ICSE बोर्ड के कोई स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड हों तो आप उन्हें बता सकते हैं चैनल के बारे में, वहाँ जाके उनकी जो भी ICSE की प्रॉब्लम है वो हमसे कॉन्टैक्ट बने रहें, मैसेज डालते रहें, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपका भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।